प्रदेश की जो राजनीति है वो किस तरह से करवट बार बार बदल रही है अखिलेश यादव के उम्मीदवार बदलने के साथ। और ये लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में कोई कंफ्यूजन है। अब मायावती की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो सबसे बड़ी जो वजह है, आप ये समझिए, उसका फायदा उठाने की कैसे कोशिश हो रही है। दलित के साथ मुस्लिम समीकरण सेट कर रही है मायावती। उनको लगता है कि इस फॉर्मूले पर वो हमेशा हिट होती आई है, इस बार भी हो जाएंगी। तो बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट में रणनीति की जो छाप है वो साफ नजर आती है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों में से 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो अखिलेश की बीएसपी के डेंट की भरपाई की रणनीति ये भी एक तरह से कहें कि इसको माना जा रहा है। तो एसपी के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से बीजेपी को फायदा होगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि एमवाई फैक्टर में जो एम फैक्टर है वो कैसे अलग अलग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सपा को कोर वोटर से हटकर एक तरह से कहे कि अब अपने उन वोटर्स की जरूरत हो रही है, बफर वोट्स की जरूरत हो रही है, लेकिन क्या इनको ये मिलेगा? तो मुरादाबाद में रुचि वीरा की उम्मीदवारी बफर वोट को की एक बहुत बड़ी तलाश के तौर पर सामने आती है। अखिलेश के लिए वोटों का ध्रुवीकरण भी चिंता का सबब बन सकता है। मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाने से वोटों का ध्रुवीकरण होने की पूरी तरह से आशंका है। तो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाने से परहेज नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं, यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स माने जाते रहे हैं। तीसरी जाति के प्रत्याशी बनाने से जीत की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ जाति समीकरण, मेरठ सीट का जाति समीकरण, क्योंकि आज दिन भर मेरठ की जो सीट थी वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। यहाँ समझिए, अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं जिनको अपने पाले में लाने की कोशिशें हर पार्टी की ओर से हो रही है। दलित मतदाता कितने? 3 लाख दलित मतदाता यहाँ पर है। इसी के साथ वैश्य मतदाता 2.5 लाख है इनकी तादाद। तो ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है। जाट मतदाताओं की बात करें तो 1 लाख जाट मतदाता है। तो गुज्जर मतदाता 90,000 इनकी संख्या है। ठाकुर 60,000 यहाँ पर है मेरठ में। तो पंजाबी मतदाताओं की संख्या 50,000 टिकती है। लेकिन अखिलेश यादव कैसे कंफ्यूज है, और अगर अखिलेश इसी तरह से कंफ्यूज रहे तो इसका फायदा किसको होगा? क्या बीजेपी को होगा? क्योंकि मैदान में उतर आई है पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो कंफ्यूजन है अखिलेश यादव को, वो ये कहे कि नए उम्मीदवार के लिए भी मुश्किलें पैदा कर देगा। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक के बाद एक सियासी प्रयोग कर रहे हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करने का दांव सपा के लिए मुफीद साबित नहीं हुआ। तो अखिलेश ने अपना दल के जैसी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया, जिसके बाद न सिर्फ पार्टी की सीटें बढ़ी बल्कि वोट शेयर में भी इजाफा हुआ। लेकिन राज्यसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में सियासी फायदा पाने की मंशा से सभी पुराने सहयोगियों को नाराज कर दिया। फिलहाल यूपी में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ ही गठबंधन है। यूपी की 80 में से 63 सीट पर सपा और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन लोकसभा की कई ऐसी सीटें हैं जहां अखिलेश प्रत्याशी उतारने के बाद उन्हें बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट पर जो किया वही दाव अब मेरठ सीट पर भी चला है। इस सीट पर अखिलेश ने गुर्जर कार्ड चल दिया है। मेरठ में मुस्लिम और दलित आबादी सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान पर भरोसा जताया है। नामांकन से ठीक पहले प्रत्याशी के बदलने को बीजेपी सपा की बौखलाहट बता रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य लगातार पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों को जा रहे हैं और मोदी जी और जोगी जी की नीतियों में से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। उनके दर्जनों विधायक आज भाजपा के साथ हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने आमंत्रण दिया कि आप रामपुर से आकर के चुनाव लड़िए, तो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो जो नेता खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है, नहीं जीत सकता है, वो अपने समर्थक को कैसे जिता सकता है? इसलिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है और उनके कैंडिडेट अपना उम्मीदवारी छोड़ करके कई जगह तो 3 बार उम्मीदवार बदल चुके हैं। एक और जहां अखिलेश प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी मेरठ में बड़ी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने यहां से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। राम नाम को आधार बनाकर बीजेपी सभी जातियों को साधने की कोशिश में है। आज नामांकन के बाद अरुण गोविल के समर्थन में उमड़ी भीड़ बता रही है कि बीजेपी मेरठ में मजबूत इरादों के साथ उतरी है।
क्या कह रहा है कार्यकर्ताओं का हुजूम और इस बार का चुनावी माहौल? अब लोगों में उत्साह कितना है वो आप देख रहे हैं, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। कितनी लीड के साथ जीत रहे हैं इस बार? देखिए, उसके नंबर्स तो देने मुश्किल है, बट बहुत अच्छी बढ़िया जीत होगी। आपने इस बात का जिक्र किया कि लोग सवाल पूछेंगे कि जिस राम को आपने अयोध्या में लेकर आए हैं, अगर उन्हीं राम का किरदार निभाने वाले को प्रचंड बहुमत से नहीं जिताया तो सवाल होंगे। तो क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत होगा ही होगा। ऐतिहासिक जीत होगी श्री अरुण गोविल जी की, 80 के 80 जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, देश में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। सपा देखता हूँ, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब सपा है। मेरठ में जहां राम लहर है, वहीं पीलीभीत में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का अपना प्रण दोहराया। प्रबुद्धजन सम्मेलन में बोलते हुए सीएम योगी ने किसान, नौजवान, महिला सुरक्षा और प्रदेश के प्रौद्योगिक विकास की चर्चा की। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन कहां से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के साथ आगे बढ़ रही है। इसके लिए उसने कई छोटे दलों से हाथ मिलाया है, सभी जातीय और राजनीतिक समीकरण साधे हैं। वही विपक्ष अभी तक अपने प्रत्याशियों को लेकर असमंजस में है। छोटे दल सपा से किनारा कर रहे हैं, अल्पसंख्यक भी अखिलेश पर भरोसा नहीं जता पा रहे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश अपने गढ़ को बचा पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं उस कन्नौज सीट की, जिसको लेकर आज पूरे दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, क्योंकि वहां पर बैठक भी थी। और ऐसे में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो सूत्र बता रहे हैं वो इस बार नहीं आएंगे चुनावी मैदान में। कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं बहुत जोरों पर थी, लेकिन कन्नौज सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन किया जा चुका है। लेकिन वो प्रत्याशी अखिलेश यादव नहीं होंगे, बल्कि उनके चचेरे भाई तेज प्रताप को टिकट दिया जा सकता है। ये वो तेज प्रताप है जिनको पहले रामपुर सीट से उतारने की तैयारी थी, लेकिन वहां पर दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया गया। 2019 में डिंपल यादव कन्नौज सीट से लड़ी थी, लेकिन इस बार अपने चचेरे भाई को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं अखिलेश यादव। अब बीजेपी के यहां पर कौन कैंडिडेट है? सुब्रत पाठक से हार गई थी डिंपल यादव, और इस बार सुब्रत पाठक ही है कन्नौज से। तो अब देखना यह है कि यहां जो समीकरण बनते हैं वो किसको जिताते हैं और किसको हरा देते हैं।